अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी ट्रिप पे जा रहे हैं। शुरू हो गया हमारा ट्रैक, ये चौथा हमारा बंदा आ गया। स्नैक्स ले लिए। सियाल मोटरवे पे पहुंचे हैं अभी। बैक साइड के ऊपर सूरज तलू हो रहा है अभी। हम 1.5 घंटे के लिए रुके, 1.5 घंटे बाद रुके हैं, तो अभी भी अनप्लान्ड टूर है। कोई 6 घंटे का हम लोगों ने सफ़र कर लिया कम्प्लीटली। और हम लोग इस वक्त मानसेरा का जो कलंदर सर्विस एरिया है वहाँ पे रुके हुए हैं। कुनहार रिवर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। वो सामने कुनहार रिवर गुजर रहा है। ये जो पीछे जा रहे हैं, ये सामने शुगरा का रास्ता जा रहा है ऊपर को, और ये रास्ता केवाई से आ रहा है शुगरा की तरफ। ये जी टूर शुरू हो गया हमारा। टाइम ये है 1 बज गया। ये टाइम स्टार्ट ना हो। अभी हम अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं। शेख साहब एज यूजुअल, राना साहब प्यार वाले बंदे हैं, तो इंशाल्लाह टाइम शुरू फॉर द टूर। बाय बाय। वाह, चुंगी तो गई इस पे चाय पीते हुए। हाँ, ये देखिए ही पीछे सईद खान टी स्टॉल। अभी चौथा आने वाला है, चौथा भी आ रहा है फिर। सब पूरे एक्टर ने। जी शेख साहब क्या क्या ले रहे हैं? यूरो स्टोर खुला हुआ अभी तक, सुबह के 3:30 बजे। ते बिलाल खान, सफीर, शेख साहब ते मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। यार हम लोग अभी ट्रिप पे जा रहे हैं। शुरू हो गया हमारा ट्रैक, ये चौथा हमारा बंदा आ गया। स्नैक्स ले लिए। और रात का कोई 4 बजे का टाइम है, सोए भी नहीं है। यही उम्मीद लेके कि जाके ठंडी हवाएं लेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, कोई 44 टेम्परेचर था लाहौर में। जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहता है। तो इंशाल्लाह आपको ये जर्नी अभी वैसे क्यूरियोसिटी है अभी कि हम जा कहाँ रहे हैं, अभी कोई पता नहीं है। प्लान ट्रिप है। अभी मोटरवे में बैठेंगे, ड्राइव करेंगे, देखेंगे कि स्टेमिना कितना है। अगर इनकी हाइकिंग की हिम्मत है तो हाइकिंग करेंगे। अगर हाइकिंग की नहीं हिम्मत है भाई, हाइकिंग की तो जाके सो जाएंगे। हाइकिंग करेंगे भाईजान, क्यों नहीं है? जरूर करेंगे बल्कि सारे पहाड़ जो हैं वो सर करके आएंगे। ये राना साहब का ट्राउजर दिखाया ना, केटू वाला ट्राउजर इसने पहना हुआ है। अक्सर लोग केटू पे जाते तो इस तरह के ट्राउजर पहनते हैं। और शेख साहब ने ये मार्ट शार्ट पकड़ ली एनर्जी वाले। इनमें ना एनर्जी होगी तो ये मेरे ख्याल से तो हाइकिंग कर लेंगे। शेख साहब शक्तिमान है। ये काम करते हैं, हम लोग गाड़ी में बैठते तीनों, ये भाग भाग के आ जाएंगे पीछे से। चले जी इंशाल्लाह। ये जी सियाल मोटरवे पे पहुंचे हैं अभी, तो ये रेस्ट रूम में जा रहे हैं बिलाल, शेख साहब और राना साहब। और अगर ऐसे ही आप देखते हैं इस साइड को, मैं खड़ा हूँ, ये देखिए, थोड़ा अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो मेरी बैक साइड के ऊपर सूरज तलू हो रहा है अभी।
बस सियाल मोटरवे पे अभी हम 1.5 घंटे के लिए रुके, 1.5 घंटे बाद रुके हैं। तो अभी भी अनप्लान टूर है, कोई पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या नहीं करना। शायद ठंडियानी चले जाएं, शायद सिरी पाए, और शायद उधर चले जाएं नारायण। बाकी लेट्स सी, मज़ा बड़ा आ रहा है। सफ़र तो सफ़र ही होता है ना। सियाल मोटरवे का जो रेस्ट एरिया है उसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये देखें ना, सूरज अभी अभी मुकम्मल हो रहा है। मैं अभी आपको सूरज का दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखें, अभी थोड़ी देर हुई है सूरज निकला है। ये सियाल मोटरवे है, ट्रक शक खड़े हुए हैं, रेस्ट एरियाज हैं, ये इसके ट्रक शॉप है, फैमिलीज भी हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। अमेजिंग मोमेंट्स होते हैं ये कुछ सफ़र के, मज़ा भी आता है यहाँ पे ना। तो हमारा चूँकि आपको पता है सारा मामला ही ट्रैवल के साथ होता है, तो शौक भी ट्रैवल का ही है। तो आप लोग भी निकलें सफ़र के लिए, बड़ा मज़े का माहौल है। देखें लोग अभी नमाज भी पढ़ रहे हैं। बट कड़ाई सूरज थोड़ा और ऊपर आ गया है, बड़ी तेज़ी से आ रहा। लाहौर में बड़ी सर्दी थी, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। अभी ये सियाल यानी हम सरगोदा के पास हैं। चलें बाकी फिर नेक्स्ट करते हैं। अब हम ऐसे करते रहेंगे, जहाँ जहाँ जाते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। ओके, गुड बाय। गुड बाय वैसे क्यों? गुड बाय तो नहीं, हम अभी तो नहीं, अभी तो बड़ा कुछ है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके, मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन। सारी दुनिया गल्ला बैठी बसाना तेनो तो मैनू लेना कदे मैनू तेनो। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, हम दिल्ली के पास पहुंच गए हैं। ये झूठ नहीं बोलते सर। गाइस मैं आपको खुशखबरी पहले तो सुनाना चाहता हूँ। आज हम वो बंदा पकड़ के लाए हैं जिसके लिए मशहूर है कि सौरे का जुआई कुत्ता। लास्ट टाइम हमने इसी जगह पे वीडियो बनाई थी, आपको याद हो कि ना हो? ये वो तुमने बनाई थी। चले, बंदा तो यही था और जुआई भी यही था और कुत्ता भी यही था। और आज इसने गाड़ी में भौंकने की आवाज आ रही थी। आज इसने साबित भी किया। आज जो हमने असल में पकड़ा ना वो बिलाल साहब को पकड़ा, बिलाल खान को। बिलाल खान ने बिलाल खान असल जो बिलाल खान से थोड़ा सा। बिलाल साहब कैसा लग रहा है आज आपको राना साहब के साथ सफर करके? यार राना साहब के साथ सफर करके मुझे जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। बस राना साहब के अंदर कुछ 6-7 छोटी सी गंदी आते हैं जो कि रानी को नहीं करने की, तो डकार बहुत मारता ही मारता भी सीधा आगे की तरफ है।
दूसरा ये सोते सोते ना भौंकने लग जाता है। नहीं, इस चीज का तो मैं दुआ इसने फर्स्ट टाइम भौंक लगाई, मुझे तो आदत नहीं थी, मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या कुत्ता अड़ गया गाड़ी के अंदर। को दंदल पड़ गई है। बाद में इसने बताया कि मैं ख्वाब देख रहा था, मैंने ना कुत्ते के ऊपर ने दंदी काट ली। कुत्ते के साथ कुत्ता ही हो गया। तो वो ना दोनों कुत्ते हो गए थे। और उसके अलावा जो है बाकी अगेन मैं कहूंगा कि जो राणा ने ट्राउजर पहना हुआ है वो गेम उठाएगा ऊपर, या तो राणा ही उठ जाएगा या तो गेम उठेगी। और इस वक्त हम लोग थोड़ा सा बताते चले आप लोगों को, जुगतों के अलावा कोई 6 घंटे का हम लोगों ने सफर कर लिया कम्प्लीटली। और हम लोग इस वक्त मानसेरा का जो कलंदर सर्विस एरिया है वहाँ पे रुके हुए हैं। और ये कैमरा मैन अगर आप मोबाइल घुमा के दिखाओ, रश दिखाओ, ईद का तीसरा दिन है और गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा रश हुआ पड़ा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चलो अच्छी बात यह कि चले टूरिज्म में ये लोगों को मौका मिल जाता है, इनका बिजनेस जो है वो जो है ना बढ़ जाता है। जिस तरह राना अपना बिजनेस डेवलप करता है, इस तरह ये लोग भी कोशिश करते हैं कि इनका जो बिजनेस है ना वो भी डेवलप हो जाता है। बाकी आप हमारा प्लान जो है ना वो थोड़ा सा अनप्लैंड ही है, अभी जा रहे हैं, अभी भी अनप्लैंड ही है, तो जाएंगे फिर बताएंगे कि यार कहाँ पे जाके नाश्ता करते हैं। थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए ना व्लॉग में, तो कहाँ नाश्ता करते हैं, लेकिन इनके जहाँ पे भी लेके जाएंगे आपको अच्छी सीनरीज दिखाएंगे। और हवा भी थोड़ी सी तेज, अगर हवा ना होती तेज तो हम थोड़ा सा, हाँ मौसम नॉर्मल है क्योंकि हवा तेज है, वरना मैं आपको ना थोड़ा सा ड्रोन शॉट भी दिखाता है यहाँ पे वीडियो में। हम लोग ड्रोन भी लेके आए हैं और साथ में हम लोग एक बड़ा ड्रोन भी लेके आए। अच्छा शेख साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूं, बल्कि शेख साहब के बारे में ना नेक्स्ट जब रुकेंगे ना तब बताएंगे आपको। हाँ और गाइस हम रात 4 बजे के निकले हुए हैं, सफर पे हम मुसलसल सफर कर रहे हैं और अभी जो है ना तकरीबन 12 बजने वाले हैं और हम नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह 6 बजे तक नाश्ता करेंगे। 3000 का सामान लिए होगी तो खाना खत्म करोगे तो नाश्ता मिलेगा ना पहले। क्या लिया 3000? कुछ बिस्कुट लिए, वो सारा वो खाओगे तो कुछ मिलेगा। 3000 यार वो उसने ये भी बिस्किट लिए गोल्ड के। लोग खत्म किए जाए गाइस, ये कुत्ता होने लगे, फिर नेक्स्ट व्लॉग पे बताते हैं आपको। जाके सुसु मारते हैं अभी जाके। कुनहार रिवर के किनारे पे बैठ के नाश्ता, वाह ये रेस्टोरेंट है और ये कुनहार रिवर के किनारे बैठ के तो राना साहब, शेख साहब इधर देखना, चीनी के बगैर, शायद चीनी के बगैर। और ये मैं हूँ कुनहार रिवर। अस्सलाम वालेकुम। ये हमें बड़ा अच्छा एक पॉइंट एक्सप्लोर किया है जो कि बिलाल साहब थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। बिलाल साहब आपके पास ये क्या? बिलाल साहब बताएंगे। बिलाल साहब यार ये मेरी ना फेवरेट जगह है, मैं जब भी नॉर्थ साइड पे जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं इस जो छोटा सा ढाबा है यहाँ से ना वो करूँ, ब्रेकफास्ट करूँ। तो नॉर्मली हम लोग रात को निकलते हैं लाहौर तो सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ का समझ लें कि वो 3-in-1 एडवांटेजेस है यहाँ पे। एक तो ये मेरा कैमरा मैन अगर कैमरा को घुमा के दिखाएगा तो यहाँ पे कुनहार रिवर है, और कुनहार रिवर की ठंडी हवा जो है ना वो आपको गोली की तरह छू के गुजर जाती है, ठंडी ठंडी। और दूसरा यहाँ का व्यू भी मजे का है, बिकॉज जब नाश्ता आएगा तो नाश्ते के साथ आपको व्यू दिखाएंगे। कुनहार रिवर के साथ आप गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं और गर्मा गर्म जो है चाय भी पी रहे होते हैं।
तो इसलिए आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जब भी साइड पे हैं तो जरूरी नहीं कि ये ढाबा हो, जो भी रिवर के आसपास कोई ढाबे हैं 3-4 उसमें आप कोई से भी ट्राई कर सकते हैं और यहाँ का नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। राना साहब भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए यहाँ पे और फर्स्ट टाइम पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पे। पहले कभी मेरे ख्याल से फैसलाबाद इन्होंने शायद क्रॉस नहीं किया होगा, तो काफी एक्साइटेड है और एक्साइटेड मेरा थोड़े से उसमें चले गए, कोमा में, शॉक में चले गए सॉरी। तो राना साहब आप अगर कुछ फरमाना चाहते हैं तो आप फरमा सकते हो, हम आपको माइक देना भी नहीं चाह रहे थे लेकिन चलो दे देते हैं। जी बहुत खूबसूरत मंजर है और बहुत दिल नशी, दिल फरेब और बहुत दिलकश मंजर है। और यहाँ पे जो है ना ये साथ में जो दरिया चल रहा है, इसकी पानी के साथ ठंडी हवा आ रही है और हल्की हल्की आवाज के साथ जो है ना अभी हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे और इंशाल्लाह अपना सफर जो है ना वो आगे जारी रखेंगे। इधर जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पहले तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं बिलाल भाई के, इनके तवस्सुल से हम आज माशाल्लाह यहाँ पे पहुँचे हैं। नहीं तो कोई उम्मीद नहीं थी, कोई मामला नहीं थे। रात अचानक ही प्रोग्राम बनाया, अचानक ही रात को प्रोग्राम बना और भाई ने 10 बजे कॉल आई शेख साहब की कि यार तैयार हो जा, बस जाना है। और इसी मामले में हमारे एक दोस्त जो है हमसे नाराज भी हो गए। बहरहाल जो है ना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा मजा आ रहा है। नेक्स्ट आगे जाते हैं, देखते हैं रश की क्या सिचुएशन है। बिलाल साहब ने तो मैं तो कहता इधर से वापस चलते हैं। टूर के पैसे पूरे करा दिए बिलाल भाई ने। और राना साहब बेशक वो वाकई सियालकोट से आगे कभी नहीं गए। खास तौर पे आज हम अगली सीट पे बिठा के लाए भाई को, सारे लामे उतार दिए जो भी मामला थे। बड़ा इतराज होता था इनको ना कि आगे मैं आगे ही बहना है, आगे बिठा के लाए भाई को। खसूसल बिलखसूस जो राना साहब की गिनती है 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला ये ना कि राना साहब जो है ना उदास है, उसकी वजह मैं ये बताना चाहूंगा। राना साहब काफी उदास है क्योंकि राना साहब ने जितने भी ट्रिप किए छोटे मोटे, कभी शेखपुरा का, कभी नारोवाल, कभी नारंग मंडी, छोटे छोटे मतलब सियालकोट या फिर गए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राना साहब की माइंड को थोड़ा सा जरा निखारे, फ्रेश करें। बट राणा साहब अभी सोए थे गाड़ी में, तो राणा साहब ना विरत कर रहे थे सोते सोते। हमें समझ तो आ गई थी कि यार ये क्या कर रहे हैं। एकदम इन्होंने कहा ऐसे उठे। जी राणा साहब सब बकवास है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये है कि बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो जी ये थी राना साहब की और बिलाल की और शेख साहब की कुछ दिल फरेब बातें। तो थोड़ा दरिया कुनहार देखें। वाह अच्छा राना उधर इधर ना पीछे साइड देख, तू कर्व ले रहा दरिया दे, देख रहे हैं ना वो अगे ना कर्व ले रहा है दरिया, बहुत मजे का वो सीन है। चले अभी कोई नाश्ता वगैरह ब्रंच करने के लिए रुके। इस टाइम तकरीबन 12:15 हो गए। हम लोग सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं, तो तकरीबन इस टाइम कोई 12:15 हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हम करीब ही हैं। थोड़ा ये नाश्ता आ गया, ये देखें भैया मुझे नाश्ता लेके आए। कुछ अंडे हैं, पराठे हैं। यार पराठे फ्रेश लगवाए हैं, पहले के लग रहे हैं। ये दरिया के किनारे और बड़े प्यारे पराठे, बड़े प्यारे दरिया के किनारे पराठे बड़े प्यारे। यार फ्रेश नहीं लग रहे यार, खाओ लेकिन सुबह तो लब गए नहीं। चले जी ओके गुड बाय। हम लोग अब थोड़ा खाना खाने लगे हैं। जी ये हम
कुनहार रिवर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। वो सामने कुनहार रिवर गुजर रहा है। ये तो इस कदर इसका बहाव तेज है कि ये, और ठंडा यख पानी है, बहुत ठंडा पानी, बहुत बहाव तेज है। ठहरे मैं एक दफा इसको छू के देखता हूँ। ये तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो बहुत ठंडा यख पानी है। ये राना साहब और बिलाल और शेख साहब इधर घूम रहे हैं। बड़ा मजे का दरिया है, बड़ा मजे का सीन है। नेचर एंजॉय हो रही है। टाइम निकालें थोड़ा नेचर के लिए, बड़ा मजा देती है आपको नेचर। ऊपर इधर सामने सामने दोनों तरफ पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, दरमियान में दरिया बह रहा है, और ऊपर ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने अभी नाश्ता किया है। अमेजिंग। आई लव यू, आई लव यू। मेरा ये जो है ड्रीम घूमना फिरना सफल होता जा रहा है। सफल तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि बड़ा मजा आ रहा है। आई लव दिस प्लेस, आई लव दिस पॉइंट, अमेजिंग, बहुत मजा आया जी। वो बिलाल आबद, साथ में शेख शबीर, साथ में राना सफीर, तीनों वो खड़े हुए हैं। इधर दरिया गुजर रहा है। मजा आ गया। थैंक यू। चलते हैं किसी नेक्स्ट पॉइंट पे। शुगरा के रास्ते में स्टे करते हुए, वाह वाह वाह, शुगरा के रास्ते में थोड़ा रोक के स्टे किया है। ये गाड़ी है मेरी खड़ी है। ये शेख साहब थोड़ा स्टे कर रहे हैं। ये जो पीछे जा रहे हैं, ये सामने शुगरा का रास्ता जा रहा है ऊपर को, और ये रास्ता केवाई से आ रहा है शुगरा की तरफ। ये ऊपर जा रहा है सीधा शुगरा। अभी हम शुगरा जाके स्टे करेंगे थोड़ा। अभी हम बैठे क्या हाल चाल है जी? नजर नहीं आ रहा होगा। यही तो मजा छोड़े, यही तो आपको सीधा इफेक्ट पड़ रहा है ना सामने से। तो माशाल्लाह टेम्परेचर बहुत कूल है। अभी हम तकरीबन कोई 3:30 बजे के करीब पहुंच आए थे शुगरा। ट्रैवल सारा आपको दिखाते हैं, रास्ते में सारा मज़ा करते आए हैं। अभी हमने होटल लिया है, ये ईगल नेस्ट रिजॉर्ट है। बड़ा प्यारा है। मैं कमरे में आपको लेके चलता हूँ। ये
इसके फ्रंट से व्यू है। ये सारे सामने से पहाड़ है और ये इसका लॉन लगा हुआ है और ये होटल है। अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन अंदर से अच्छा बना हुआ है। ये सारा शुगरान सुकून की वैली है। चले मैं अगर आपको अपना रूम दिखा दूँ। फिर रूम हमें इकोनॉमिकल मिल गया हमें और 4 बेडरूम का मिल गया। ईगल नेस्ट रिजॉर्ट, ये जी 102 नंबर कमरा है और ये एंटर होते ही स्विच लगे हुए हैं साथ ही वॉशरूम में भी राणा साहब गए हुए हैं और ये 2 बेड ये लगे हुए हैं, एक ये बिलाल अहमद का बेड लगा हुआ है और ये खान साहब ये शेख साहब और ये हमारा बेड, वो साथ में रजाइयाँ भी पड़ी हैं। तो चलाएं अभी कमरे में जाके फिर बाहर का मुझे देखते हैं। शुगरान के बारे में बात की जाए तो शेख साहब शुगरान जो है इस टाइम तकरीबन 7,750 जो है फीट की बुलंदी पर वाक़या है और ये कगान की तहसील एक है, कगान का एक शहर है, कगान की एक समझ लें कि छोटा सा एक कस्बा है जो कि कगान वैली में वाक़या है। तो सियाह इधर दूर दूर से आते हैं। यहाँ का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 26 से लेके तकरीबन मैक्सिमम जो है वो जाता है 35 और मिनिमम जो है वो तकरीबन माइनस में भी चला जाता है। सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है लेकिन यह है कि बड़े अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। ये वहाँ जगह है, फर्स्ट जगह जहाँ पे आप मतलब सर्दियों में भी आ सकते हैं, अदरवाइज कगान पूरा बंद हो जाता है। लेकिन शुगरान में आप आ सकते हैं। यहाँ पे मतलब काफ़ी बैक साइड के ऊपर एक अभी पार्क भी आएगा, उसकी बैक साइड पे ये सारे बहुत बहुत बड़े रिजॉर्ट हैं और बड़े बड़े अच्छे होटल हैं। आप एक छोटा सा बाज़ार भी है, ये तो मुझे आज पता चला, मैं पहले आया हूँ लेकिन मैंने इतना घुमा नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन अच्छा माहौल है यहाँ पे। चलें अभी शुगरान को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ड्रोन का व्यू लेने लगे हैं। चल छोड़ दे। वाव